खोए मती जुल्म करे मेरी नास खुदी रे घरी का करीना चावे मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद घर का करीना चावे मत जुल्म करे मेरी सास। फकीर मांगे अच्छा राजपाट चाहते को न्या ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जमावन खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे शेर ने जमावन खातर बेटे का शरीर मांगे की गाल दो होके राजी शेर खावे बकरा ला के डाल दो इतने ते भी रे इतने ते बिना माने तो धक्का दे निकाल दो इतने से बिना माने ते धक्का दे निकाल दो हो ये ते ढोंगी फिरे रे फकीर चीर के क्यों बेटे ने मरवावे मत जुल्म करे मेरी सास। आप कह रही हो कि राजी हो के शेर खावे मांस लाके डाल दो लेकिन उन साधुओं ने अपनी शेर के लिए शेर उस बकरे का मांस नहीं मांगा उन्होंने हमारे बेटे धीरध्वज का शरीर मांगा है बेटी। लेकिन सासू माँ कहिए उस शेर को क्या पता चलेगा कि ये बकरे का मांस है या फिर किसी इंसान का मांस है। लेकिन बेटी लाजवंती आज तक आपके ससुर ने जिस काम को करने के लिए ठान ली और उनको वचन दे दिए तो वो आज तक अपने वचन से कभी नहीं हटे। वो तो बहुत अच्छी बात है सासू माँ लेकिन मैं अपने पति को दान में नहीं देना चाहती। सुनिए मेरी बात। सुनाइए अपनी बात। दान वीर धर्म ना डिगाया करते घर आए अरे घर आए साधु संतों का धक्का ना लगाया करते घर आए साधु संतों के धक्का ना लगाया करते। बेटे न मरवा के माता बेटे न मरवा के माता घर की बन जावेगी ठेक मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी
दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। हो थारे घर में बहू रे जवान, शान लखी चलदा भी शर्मावे मत जुल्म करे मेरी सास। बेटी लाजवंती, हाँ सासू माँ, आज उन साधुओं के वचनों ने हमें बड़े ही चक्कर में डाल दिया है। यही समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर करें तो क्या करें बेटी। अच्छा हाँ, लेकिन मैं अपने पति को दान में नहीं दूंगी। आपको सोचना है, जो कुछ करना है वो आपको करना है, लेकिन मैं कभी भी अपने पति को दान में नहीं दूंगी। सुनिए मेरी बात। सुनाइए अपनी बात। हेरी दोनों यारियां ख्याल री 9 महीने तक रखा गर्भ में तो से प्यारा लाल री। एक तरफ कुल की मर्यादा धर्म का सवाल री। एक तरफ कुल की मर्यादा धर्म का सवाल री। तू तो सासू खेली खाई, तू तो सासू खेली खाई, आया मेरा वारी। बेटे ने दिखे, बेटे ने मरवाना चाहती, झूठा तेरा प्यार री। शेर ने दिखे, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी बरतार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी बरतार री। हो तू तो दे ओरो ने खुद भीतर ने शरकावे मत जुल्म करे मेरी सास। बेटी लाजवंती, हाँ सासू, मैं तो अपने दिल में एक बात सोच कर आई थी कि मेरी बेटी आज मेरी बात का मान रखेगी, आज हमारी इज्जत की जो मर्यादा है उसको भी रखेगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मेरे से इतनी छोटी बात कहोगी। छोटी बात नहीं मसासू माँ, आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके पति को कोई दान में मांगे तो आप देना चाहेंगी? अगर बेटी लाजवंती, अगर उन साधुओं ने 3 वचन में ये नहीं भरवाया होता कि वो हमारे बेटे धीर ध्वज का मांस अपने शेर के लिए मांगेंगे, अगर वो साधु अपने 3 वचनों में मेरे पति का भोजन मांगते तो वो अपने पति के साथ मैं भी उस शेर के सामने कट के गिर जाती। बेटी अगर ऐसी बात है तो सासू माँ एक काम कीजिए, अपने बेटे को भी ले जाइए और मुझे भी, अगर मेरे पति को खा के भी उन शेरों की भूख, उस शेर की भूख खत्म नहीं होती है तो मेरा भी मांस छिड़वा के उस शेर के सामने डाल दीजिए। सुनिए मेरी बात। सुनाइए अपनी बात।
जिन्हें बिगाड़ दिए धरती का हिलाया री पर्दा तने बादल फाड़ दिए ओ धरती का हिलाया पर्दा तने बादल फाड़ दिए शुरैया पूर्णे ना दुश्मन पे खेरे करे हरे राम बैसले पे वो बजरंगी मेरे करे हरे राम बैसले पे बजरंगी मेरे करे हो मेरी उम्र घनी नादान मेरी उम्र घनी नादान ध्यान करे सतगुरु का पीर गावे मते जुल्म करे मेरी सास नाश खुद करेगा करे ना चावे मते जुल्म करे मेरी गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड रे गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड करके नीची नाड करके नीची नाड रे गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड रे गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड टेक दिया राजा रानी खड़े हुए थे आरे को प्रणाम किया परमेश्वर का ध्यान लगा के सुत पे आरा टेक दिया चाले को न हाथ कांप गए रानी का हिल गया हिया वो चाले को न हाथ कांप गए रानी का हिल गया हिया अरे 9 महीने तक रखा गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे किसी चीज की कमी ना राखी शौक किए थे नए नए जिन हाथों से पाना पोसा उन हाथों से चीर रहे जिन हाथों से पाना पोसा उन हाथों से चीर रहे अरे माँ की छाती फाटन लागी माँ की छाती फाटन लागी बेटे कर लूं लाड रह गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड रह गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड बीच बैठ गया आरा सर के ऊपर रखा लेकिन रानी के हाथ कांपने लगे क्योंकि जिस बेटे को 9 महीने गर्भ में रखा जिस बेटे का पालन पोषण किया जिसको लाड प्यार करके पाला बड़ा किया जिसकी शादी 3 रोज पहले की आज उसको कैसे अपने हाथों से वो मां चीर दे हाथ कांपने लगते हैं राजा और रानी के और जब अपने माता पिता के हाथों को इस तरह से कांपते हुए देखा तो फिर वो धीर ध्वज अपने माता पिता को समझाता हुआ
उनको हौसला देता, उनकी धीर बंधाता है कि नहीं, आपको ये वचन पूरा करना होगा। आज आपको चीरना होगा इस पुत्र को, आज आपको इस जिगर के टुकड़े को चीरना होगा। साथियों, किस तरह से वो धीर ध्वज अपने माता पिता से क्या कहता था। अरे माता पिता की हालत देखी, यूं बोलिया फिर राजकुमार, ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार। ऐसा मौका मिलता को ना दानवीर को बारंबार, ऐसा मौका मिलता को ना दानवीर को बारंबार। हाँ, बचनों खातर सर दे देना, वेदों में न्यू छंद जड़े, ऋषि दधीची हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार जी माँ भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। कर सत्कार जी माँ भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। अरे रही आत्मा तड़प शेर की, रही आत्मा तड़प शेर की, भूखा रहा दहाड़, गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़, गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़, करके नीची नाड़, करके नीची नाड़, गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़, गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़। नहीं वचनों के खातर किस किसने कितने कष्ट सहे हैं इस दुनिया के अंदर। ऋषि दधीची जी जिन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया, अपनी हड्डियों का दान कर दिया। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा जिन्होंने इतनी विपदा झेल ली, आप फिर क्यों अपने हिम्मत को हार रहे हो। वहां पर द्वारे पर भूखे संत खड़े हुए हैं, उनका शेर जब तक जिम नहीं जाएगा, जब तक मेरा मांस उसको नहीं डल जाएगा। वो शेर भूखा दहाड़ रहा, इसलिए पिताश्री अपनी माताश्री के चरणों को हाथ लगाते और कहता है कि अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रखते हुए अपने मन को उस ईश्वर से, परमात्मा से जोड़िए। वो आपके इस वचन को पूरा करवाने में आपकी मदद करेंगे। मेरे सर के ऊपर आरा चलाइए। साथियों, जब पुत्र के मुख से ये वचन, ये बोल सुने, तो राजा और रानी ने अपने पुत्र के सिर के ऊपर आरा टेक दिया और चलाने लगते हैं। और किस तरह से क्या बात रही बला। अरे दोनों ने उठाया रहो, दोनों ने उठाया आरा, दोनों ने उठाया आरा। वचनों का जब किया ख्याल, खूनों की फुहार छुटी, धरती होगी लाल लाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। वो पाठी का पुराना आरा, पाठी का पुराना आरा, हाडों के में अटके था, नाजुक था शरीर उसका, जी छोरे का भटके था। निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था। निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था। अरे हिया उमड़ के आवे थारे, हिया उमड़ के आवे था, गई खेत में बाढ़, गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़, रे गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़। करके नीची नाड़, करके नीची नाड़, रे गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़, रे गया बैठ धीर ध्वज
अभिमान हो गया था कि तुझसे बड़ा ना तो भक्त है कोई कृष्ण जी का, ना कोई बाणाधारी है। जब अपने बाणाधारी के ऊपर घमंड हुआ था तो राजा मोरध्वज के बेटे धीरध्वज ने अर्जुन को परास्त किया, हरा दिया। और अर्जुन ने जाकर के वो बात श्री कृष्ण जी से कही कि आप तो कह रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है और मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। तो कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, जिस योद्धा ने तुझे हराया है, देख तेरे बाहुबल का घमंड तो उसने तेरा चकनाचूर कर दिया, और तू ये कहता है कि तुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है मेरा। तो उसी के द्वार पर लेकर के तुझे जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितने बड़े भक्त इस दुनिया के अंदर है मेरे। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज परीक्षा ले रहे थे, पुत्र को चीर रहे थे और पुत्र को चीर दिया। देवी देवता आसमान से फूलों की कैसे वर्षा कर रहे हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है। और क्या बात लिख रहा, धन दान वीर गुण राजा के गाने लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर वीर फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर वीर फूलों ने बरसाने लगे। वीर बहुत देखे पर ना ऐसा दान देखा, गाने वाले बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम बेस लेकी कविता में तूफान देखा, हरे राम बेस लेकी कविता में तूफान देखा। अरे शेर के आगे डाल दिया था, शेर के आगे डाल दिया था, करके दे तूफान गया बैठ धीर गज करके गया बैठ धीर गज धीर धज रात घड़ी नायाख लगी, था सोता जग सारे में, सोचे थी अंधे पोते के बारे में, पोते के बारे में। कई रात घड़ी ना आंख लगी, हाँ सोता जग सारे में, सारे में। सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, अरे पोते के बारे में। सोग सताने लग्या, ओ सताने लग्या। ममता का तूफान जिगर पे उमड़ी उमड़ के आने लग्या, उमड़ उमड़ के आने लग्या। अरे कम का बादल बड़े और जले आंखों से बरसाने लग्या, बरसाने लग्या। भक्त राष्ट्र पोते का दुख फिर चूट कालजा खाने लग्या, चूट कालजा खाने लग्या। अरे इससे ज्यादा क्या दुख होगा, इससे ज्यादा क्या दुख होगा मेरे कर्म हारे में। सत्यवती सोचे थी अंधे
पोते के बारे में, पोते के बारे में। पोते का ख्याल किया तो नींद नहीं आई दादी को। गई रात घनी ना आंख लगी था सोता जग सारे में, और वो सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में। क्यों? क्योंकि मोह से सृष्टि चलती है। ये पूरी सृष्टि मोह के जाल में बंधी हुई है। मोह से सृष्टि चलती है, फिर मोह का सोग सतान लगा। ममता का तूफान जिगर पे उमड़ उमड़ के आन लगा। गम का बादल बना और जल आंखों से बरसान लगा। और फिर धृतराष्ट्र पोते का दुख ये चूट कालजा खान लगा। आंखों में आंसू भराए कि इससे ज्यादा क्या दुख होगा मेरे कर्म हारे में। और सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में। जब पोते के बारे में ख्याल करने लगी तो हिया उमड़ उमड़ के आने लगा, आंखों में आंसू भर के आने लगे। और किस तरह का ख्याल करने लगती है, क्या बात लिखी बोला। विकलांग मनुष्य की मैं मानू ना, मन की मानी हुआ करे, हुआ करे। इस जीवन को जीने में लाखों परेशानी हुआ करे, लाखों परेशानी हुआ करे। हो भाई भतीजे भावज की तो ऐसी कहानी हुआ करे, हुआ करे। जो हो जा पराधीन किसी के क्या जिंदगानी हुआ करे, क्या जिंदगानी हुआ करे। कहीं ठोकर लग के गिर जावे, कहीं ठोकर लग के गिर जावे। कहीं पाधस जा गारे में, गारे में। अरे सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, पोते के बारे में। ख्याल करने लगती है कि मेरे अंधे पोते का अगर ब्याह ना हुआ तो इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं ठोकर लग के गिर जावे, कहीं पांव धस जा गारे में। जिसे दिखाई ना दे, जिसने इस संसार को ना देखा हो, वो क्या जानता कि ये सृष्टि कैसी है, यहाँ की रौनक कैसी है। इसलिए इन ख्यालों में वो सत्यवती खोई हुई थी। और फिर भगवान से क्या प्रार्थना करती है, क्या बात लिखी बोला। अरे तो पोते मुझे दिए राम ने, बिल्कुल नहीं गरूर मुझे, गरूर मुझे। एक अंधे पोते का दुख बस कर गया चकनाचूर मुझे, कर गया चकनाचूर मुझे। मेरे फूल से बालक ना हृदय में प्यार करे मजबूर मुझे, मजबूर मुझे। कोई लग जावे विध हाथ मेरे, दुख करना चाहिए दूर मुझे, करना चाहिए दूर मुझे। यूं तो भरे रे माल के भंडारे, ओ भरे माल के भंडारे। और कोन्या कमी गुजारे में। सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, पोते के बारे में।
रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। हो मेरे पोते की राम खुशी से झोली भरनी चाहिए, कहीं धृतराष्ट्र पोते की मुझको शादी करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। वहाँ गाना और बजाना हो जा, गाना और बजाना हो जा, लखन सिंह लारे में सत्यवती सोचे थी अपने पोते के बारे में, पोते के बारे में। कई रात घड़ी ना आंख लगी था सोता जग सारे में, सत्यवती सोचे थी अपने पोते के बारे में, पोते के बारे में। बेचैन हुआ दिया कर संशय में सांस तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीष्म दास तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीष्म दास तने। हो चैन नहीं बेचैन हुआ दिया कर संशय में सांस तने, आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीष्म दास तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीष्म दास तने। कह दिया कि चैन नहीं बेचैन हुआ दिया कर संशय में सांस तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया मां अपना भीष्म दास तने। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और एक बात के द्वारा कि मां आज आखिर ऐसी क्या आफत आई जो इतने सुबह आपने अपने इस बेटे भीष्म को याद किया, अपने इस दास को याद किया है। पहली कली के माध्यम से क्या कहते बोला, अरे तेरी तरफ से मुंह में नाम फेरन वाला कौन बता, खोल बताते ऊंचे सुर में तेरण माला कौन बता, खोल बताते ऊंचे सुर में तेरण वाला कौन बता। अरे अपने सर पर करनाई को घेरन वाला कौन बता, तेरे हुक्म को हस्तिनापुर में घेरन वाला कौन बता, तेरे हुक्म को हस्तिनापुर में घेरन वाला कौन बता। अरे इस दुनिया में दुखी देखना, इस दुनिया में दुखी देखना चाहता ना एक धास तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीष्म दास तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीष्म दास तने। क्या बात है? हे माता, इन महलों के अंदर आज तक कोई ऐसा नहीं है कि जो तेरे हुक्म को गिरा दे, तेरे हुक्म को टाल दे। आखिर ऐसी बात क्या हुई? दूसरी कली के माध्यम से भीष्म अपने बारे में सोचते हुए कि कहीं कोई तुझसे गलती तो नहीं बन गई, और किस तरह से क्या कहते बोला,
कोई किसी तरह की बात हो गई क्या, कोई मुझसे गलती बन गई जो आज इतने सुबह सुबह आपने मुझको याद किया है? तीसरी कली के माध्यम से क्या लिखा भला? अरे मैं तो क्या इस हस्तिनापुर में एक मात अधिकार तेरा, 4 फुट में दूर दूर तक बेहमान संसार तेरा, 4 फुट में दूर दूर तक मेहमान संसार तेरा। तू रोती है कुछ कहती ना, मैं समझा नहीं विचार तेरा, तेरी आज्ञा का पालन करने खड़ा बेटा मैं तैयार तेरा, तेरी आज्ञा पालन करने को खड़ा बेटा मैं तैयार तेरा। चाहे अपने भीषम बेटे पे, अपने बेटे भीषम पे माँ रहे नहीं विश्वास तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीषम दास तने, आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीषम दास तने। क्या बात है? हे माता, जब माँ से इस तरह की बात भीषम ने कही तो माँ सत्यवती की आंखों में आंसू भर आए, आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए और भीषम ने माँ सत्यवती की आंखों में आंसू देखे तो एक बात के द्वारा किस तरह से क्या कहते साथियों, चौथी कली में क्या लिखा भला? हो मेरे होते मात दुखी, मेरे होते मात दुखी, फिर जीना है बेकार मेरा, तेरी आंखों में देख के पानी उजड़ गया संसार मेरा, तेरी आंखों में देख के पानी उजड़ गया संसार मेरा। यो लड्डन सिंह बता में राजू था जीवन रंगदार मेरा, आज हो गए 25 साल सुर्ग में गया राज बलियार मेरा, हो गए 25 साल सुरत में गया राज बलियार मेरा। सुखराम खुशी के क्या कह दूं, सुखराम खुशी के क्या कह दूं, होते थे नारंग रास्ते में, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीषम दास तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीषम दास तने। वो चैन नहीं बेचैन हुआ पिया, दर्शन से मैं सांस तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीषम दास तने, क्यों आज सवेरे बुलवाया माँ अपना भीषम दास तने। धृतराष्ट्र की शादी मेरे और जीने का रहा हो जागा, माता कहिए। आप मेरे भतीजे अपने पोते धृतराष्ट्र के लिए कह रही हो? हाँ बेटा। धृतराष्ट्र की शादी, लेकिन माँ आंखों से नेत्रहीन है, आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, और आप इस भीषम की व्यवस्था को समझ सकती हो। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं है जो तेरे पोते के ब्याह के बारे में इस तरह के ख्याल कर ले, सोच ले। यही तो बात है बेटा जो अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है। लेकिन माता हाँ, इस बात का जवाब मेरी तरफ से भी आप सुनना चाहोगी? बिल्कुल। कहिए आप एक बार फिर से। होकर धृतराष्ट्र की शादी मेरे और जीने का रहा हो जागा, है अचरज की बात मात कहाँ, अंधे का ब्याह हो जागा। है
और तेरे लेके एक तेरे लेके इस दुनिया में, तेरे लेके इस दुनिया में बहुत बड़ी ही यो बात नहीं। तेरे बेटे भीष्म पे माँ होती दिन की रात नहीं। और इस न्यारी सत्यवती की रे बेटे को सिखाते नहीं। सुन पैरों से धरती खिसकी, मेरा है सोधी मैं गाते नहीं। पैरों से धरती खिसकी, मेरा है सोधी मैं गाते नहीं। और दुख का है ना सुर मेरे सुने, हेरे हेरे रे। दुख का है ना सुर मेरे सुन, घाम में और घा हो जाता। आई है अचरज की बात कहाँ, अंधे का क्या हो जाता है। अचरज की बात कहाँ, अंधे का क्या हो जाता। कहिए बेटा। इस काम को छोड़ते हुए अगर आपने कोई और काम कहा होता भीष्म के लिए, तो ये आपका बेटा भीष्म हर काम करने के लिए तैयार। लेकिन ये आप भी जानती और जानबूझ करके आपने इस तरह की बात कही है। इस बात को सुनते ही मेरी काया में कंपन शुरू हो गई है। लेकिन बेटे भीष्म, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पोते धृतराष्ट्र की शादी नहीं हुई तो ये हमारी इज्जत का बहुत ही बड़ा घाव हो जाएगा। माता, कहिए। मैं आज तक अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाया, अपना घरवासा नहीं कर पाया, और आपने प्रस्ताव मेरे सामने पोते का रख दिया, और वो भी नेत्रहीन है, आंखों से अंधा है। मैं कैसे तेरे उस अंधे पोते का ब्याह करा सकता हूँ? लेकिन बेटे भीष्म, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा पोता धृतराष्ट्र जो कि अंधा है, और अगर उसी की शादी नहीं हुई तो ये नगर हमसे क्या कहेगा कि जो एक राजा का बेटा है उसी की शादी नहीं हुई। अच्छा हाँ। लेकिन माता, मुझे 400 कोस जो है अंधेरा ही नजर आ रहा है, उजाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपकी बात को, आपके दिल को तसल्ली देने की कोशिश जरूर करूंगा। कहिए। फिर रात दिना इस दुख के कारण, रात दिना इस दुख के कारण जीवन का बन रहा गहना। अंधे के संग ब्याह बेटी का कौन बता करने वाला। मैं जानू हूँ अनजान नहीं, मैं जानू हूँ अनजान नहीं, तू पारंगत है सब ढाणा। तेरे अंधे पोते के माता बता कौन घालेगी मर मारा। तेरे अंधे पोते के माता बता कौन घालेगी मर मारा। और ब्याह पोते कहो या नहीं ते, रे 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 ब्याह पोते कहो या नहीं, तोरे इज्जत का हो जाता। है अचरज की बात कहाँ, अंधे का क्या हो जाता है। अचरज की बात कहाँ, अंधे का क्या हो जाता। और पति मरे पे, पति
पति मरे पे जान गई मैं, पति मरे पे जान गई, इस जीवन में यार हम नहीं। हे माता, कहिए बेटा। इस हस्तिनापुर की रक्षा मुझे सौंपी गई, इसकी रक्षा में आज तक मैंने कोई किसी तरह की त्रुटि ना आने दी, किसी तरह की कोई आफत इस हस्तिनापुर के ऊपर नहीं आने नहीं दी। लेकिन माता, इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना मान भाव मैं आपका रखता हूं कि मैंने पिता के जाने के बाद, माता छोड़कर चली जाने के बाद, मैं कभी ये एहसास नहीं किया आपके होते मैंने आपको सब कुछ मान लिया। मेरी माँ आप है। और माता, आपने इतनी कच्ची बात कह दी कि मेरे पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद में इस तरह की इतनी कच्ची बात कह रही है। इस बात को सुनते ही मेरी बुद्धि क्या क्या विचार ला रही है, जानना चाहती हो? कहिए। पति मरे पे जाने गई, इस जीवन में यहाँ राम नहीं। यूं सुन के भारी ठेस लगी, मेरी बुद्धि करती काम नहीं। तू छतरी हो के छोटा सा एक कर सकता इंतजाम नहीं। हर मानस के कब्जे में माँ होते काम तमाम नहीं। हर मानस के कब्जे में माँ होते काम तमाम नहीं। और जो ना महानी बात मेरी तो जो ना महानी बात मेरी तो बेरा ना क्या हो जागा। अरे है अचरज की बात मत कहा, अंधे का क्या हो जाएगा। है अचरज की बात मत कहा, अंधे का क्या हो जाएगा। हे माता, अगर आपने इस तरह की बात कही है तो फिर मुझे आदेश कर दीजिए सीधा कि करना क्या है। क्योंकि मैं पहले भी जब इस हस्तिनापुर के सम्मान को रखने के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों को उठा करके जबरन ले आया, और इतना बड़ा श्राप झेल रहा हूं, मुझे पता है। हाँ। खुद अपना घरवासा मैंने नहीं किया, मुझे तो दोनों आंखों से दिखाई देता है माता। लेकिन आपकी बात रखने के लिए, क्योंकि आपने शर्त लगा दी थी कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी वो रहेगा जो आपकी कोख से पैदा होगा, लेकिन मैंने फिर भी कभी किसी तरह के ख्याल संकोच नहीं किए। लेकिन बेटे भीष्म, आप एक इतने बड़े छत्री हो जिसका इस दुनिया में नाम है, और आप एक इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। जो बात मेरे दिल के अंदर थी वो बात मैंने आपको बताई है। और अब इस नाम का क्या करूं? किसकी बेटी को उठा करके ले आऊं मैं? क्यों, नाम ही इतना बड़ा है, कोई ना कोई तो कर ही देगा। फिर मुझे आदेश कर दीजिए, फिर मुझसे इस तरह की सलाह ना करें। आप मुझे आदेश करो कि मुझे करना क्या है। सुनिए मेरी कहिए। बात। और अपने मन की राय अपने मन की भीष्म बेटे, अपने मन की भीष्म बेटे, खोल सुना दी सारी में। मोह की डोरी गढ़ में घलरी, जीव फंसा लाचारी में। एक लड़की मेरी निगाह में है, तू भागी लग तैयारी में। कहा राजू और सुखराम ना की हिम्मत आज्ञाकारी में। राजू और सुखराम ना की हिम्मत आज्ञाकारी में। और 100 बातों की एक बात रे 100 बातों की एक बात सुन, लड्डू सिंह हो जाता। है अचरज की बात मत कहा, अंधे का क्या हो जाएगा। अरे है अचरज की बात मत कहा, अंधे का क्या हो जाएगा। फिर
अरे यो ठाटा हम हीने से, अरे यो ठाटा हम हीने से, सुन सकनी राजकुमार मेरे, सकनी राजकुमार मेरे। भीषम वाली बात पिता हो गई जिगर में पार मेरे, जो ठाटा हम हीने हैं हम, सुन सकनी राजकुमार मेरे, सकनी राजकुमार मेरे। साथी राम जो मानस जग में साथ रह जागा, वो जग में साथ रह जागा। जन बहन के ब्याह में क्या करता, मेरा भरा इरादा रह जागा। करना करने की ताल लाड ले, हमें फायदा रह जागा, हमें फायदा रह जागा। ठाटा हम हीने से, सुन सकनी राजकुमार मेरे, सकनी राजकुमार मेरे। श्री कहिए बेटे। आप अपने आपे में कमजोर पड़ रहे हैं। मेरा एक पैर ही तो खराब है, बाकी और मैं कोई योद्धा में कमी नहीं है मुझ में। बेटे जिसके हाथ पैर ही सलामत न हो, मुझे भूमि में लड़ेगा क्या? हाँ बेटे, हाँ मैं फायदा रह जाएगा, ना करने की टाल ही करते। पिताश्री इतना भी कमजोर मत समझिए आप गंधार देश को। ये दुनिया वाले लोग उल्हाने देंगे हमें। देखिए तनके मेरे मन में भी तरह तरह की जन क्या क्या सोच रख रखी है मैंने कि अपनी बहन के ब्याह में जन किस तरह के मैं उससे ब्याह शादी उसका किस तरह का करूंगा। अपनी मन की जो भावनाएं हैं बेटे, उनको तू मार ले, तू लहटक लहटक तो चले है मेरे बेटा। पीछे को देख ले एक बार, देखिए खड़े हो। पिताश्री आप मेरे पैर की कमजोरी के कारण आप जो उससे थोड़ा सा घबराहट मान रहे हैं। घबराहट सच्ची है। 3 बेटी थी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मैं सारी बातों को जानता हूं। मुझे पता भीषम कितना बड़ा बलकारी है, हाँ। कितना बड़ा योद्धा। सुन लीजिए मेरी बात को। गंधार देश में लड़की क्या, गंधार देश में लड़की क्या, इसे और देश ना पाया। कुछ कह देता पर चुप रह गया, किसी बहन ने मुझे डराया, बहन ने मुझे डराया। हो भीषम आके समझाना, दिल किस तरह भैखाया। यो काशी भूप की 3 बेटी स्वयंवर से ठा लाया, स्वयंवर से ठा लाया। हाँ कुल गुलशन के मुरझाए, हो कुल गुलशन के मुरझाए हुए हृदय अंदर खार मेरे। वो भिक मंगा बने दरवाजे पे झोली रहा पसार मेरे, झोली रहा पसार मेरे। हस्तिनापुर से और यहाँ तक उसे कहीं कोई लड़की नहीं मिली, कोई देश ही नहीं मिला, हम ही मिले। काशी भूप की 3 बेटियों को स्वयंवर से जबरदस्ती ठा लाया था। जबरदस्ती ठा लाया होगा,
लेकिन ये क्या मतलब हो गया कि आकर के हमारे पास में यहीं पे आकर रिश्ता मांग रहा, यहीं बेटी दिखाई दे रही, यहीं लड़की मिली से? बेटा समय को पहचान जे, समय को पहचानने वो ज्ञानी नहीं महाज्ञानी हुआ करता है जो मानस भक्त समय को पहचानता पहचाना है। पड़ा है, समय को वो भी पहचान ले। उनका भतीजा अंधा है और हमारी बहन दोनों आंखों से देखती है और फूल जैसी। इतनी सुंदर बहन को कैसे अंधे के हवाले कर दे? मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ बेटे, कहते क्या कहना चाहता है? मेरे दुख को समझ ले, लेकिन उस बहन के, मेरी बहन के दुख को भी समझ लो। सुनिए मेरी बात को। अरे अंधे के न्या बेटी हमें डूब देश गंधार गया। वो ज्ञानी ना महाज्ञानी है जो मानस वक्त पिछाड़ गया, मानस वक्त पिछाड़ गया। यो हस्तिनापुर का भीषम क्या हो परशुराम अवतार गया। इस भीषम आगे युद्ध में बेटे वो परशुराम भी हार गया, परशुराम भी हार गया। अच्छे पन्या मुंह पे तड़के डूबे का संसार मेरे। इस भीषम गैल्या जग में बस की करनी ना तकरार मेरे, करनी ना तकरार मेरे। पिताश्री आप जाकर के मना कर दो उस भीषम से। भीषम से और पहले तो कह भी रहा था मैं चाय पानी पिलवाने के लिए, अब चाय पानी की भी बूझने की जरूरत नहीं है। उसको जूस की जरूरत नहीं है बेटे, वो तो तेरी बहन को लेने के लिए आया है। भीख मांग रहा है, झोली फैला रखी। भीख ऐसे भीख नहीं मिलेगी। भीख चाहिए कोई 10-5 रुपए की बात होती मिल जाते। तू जिक्र कर रहा है उस परशुराम का। हाँ, उस परशुराम को भी हार का सामना करना पड़ा है भीषम के सामने। हमारी तो बेटे औकात ही क्या है। लेकिन पिताश्री इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाएं वो। सुनिए मेरी बात को। कहिए। गरीब हमेशा दबाए जाते हैं। हम राजकुमारी ना बहने के साफ पिता इनकार करो। हम शकुनी बेटे बस जाएंगे, मत कर्म देश गंधार करो, मत कर्म देश गंधार करो। हो इज्जत और आबरू का कुछ मन में पिता विचार करो। जगदम्बे माँ जग जननी इस भव से बेड़ा पार करो, भव से बेड़ा पार करो। लट्टन सिंह होया पुराना बेशक पर टूटे ना औजार मेरे, टूटे ना औजार मेरे। भीषम वाली बात पिता हो गई जिगर में मार मेरे। मोटा दाम हीरे से सुन कि राजकुमार मेरे, सुन सकनी राजकुमार मेरे। और के पूछेगा